नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में आज भी जारी रही ईडी की कार्रवाई। 7 नए ठिकानों पर की छापेमारी। ठेकेदार के पास से 1.5 करोड़ नकदी बरामद। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उसके नौकर 6 दिनों के रिमांड पर। झारखंड में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला में की चुनावी सभाएं। झामुमो ने चमरालंडा को किया निलंबित। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। पहले दिन राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम और गोड्डा से 2 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में अब से थोड़ी देर बाद मेजबान झारखंड का होगा मणिपुर से मुकाबला। हॉकी बंगाल और हॉकी हरियाणा ने जीते अपने अपने मैच। और राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने रांची समेत 13 जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके घरेलू सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी के दूसरे दिन ईडी की टीम आज 7 नए ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंहमोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के साथ साथ रांची के रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डरों के यहां छापेमारी चल रही है। वहीं डोरंडा इलाके में कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकानों पर की गई छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार पीएस संजीव लाल और उनके सहयोगी जहांगीर आलम को आज न्यायालय में पेश किया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ करने के लिए ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। इसके बाद न्यायालय ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। दोनों आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा गया। ईडी दोनों को कल से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। लोकसभा चुनाव के शेष 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने झारखंड में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गुमला जिले के बसिया में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनते ही करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इससे पहले चाईबासा में गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के भविष्य का चुनाव है। जनसभा को अन्य लोगों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। श्री सोरेन ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चमरालिंडा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि श्री लिंडा ने लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। इसलिए झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर उन्हें पार्टी की सदस्यता से निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इसके साथ ही कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के मुंडू में एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी से विकसित भारत, विकसित खूंटी बनाने के लिए 13 मई को मतदान करने की अपील की। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य की 4 लोकसभा सीटों रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर और धनबाद के लिए नामांकन पत्रों की जांच में 96 पर्चे वैध पाए गए हैं, जबकि 22 प्रत्याशियों का नामांकन अवैध पाए गए। उन्होंने बताया कि रांची में 27, धनबाद में 25, जमशेदपुर में 26 और गिरिडीह के 18 पर्चे वैध पाए गए। इस चरण में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी 9 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय सीटों के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बीच अधिसूचना जारी होने के पहले दिन ही राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में झामुमो के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने नामांकन किया। इससे पहले श्री हेम्ब्रम ने रोड शो किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर गोड्डा लोकसभा सीट के लिए आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची जिले के बुंडू प्रखंड के 2 मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर BLO द्वारा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण, मतदाता मार्गदर्शिका के वितरण और मतदाता सूची के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर श्री कुमार ने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण में सुस्ती बरते जाने पर नाराजगी जताई और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की ओर से विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत आज शाम 6 बजे से मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है, जो रात 8 बजे संपन्न हो जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव से संबंधित कंटेंट पोस्ट कर लोग अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को शिक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री कुमार वर्तमान में पर्यटन सचिव के पद पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि शिक्षा सचिव के रूप में कार्यरत उमाशंकर सिंह ओडिशा के चुनाव प्रेक्षक के रूप में 5 मई को चले गए हैं। ऐसे में उनके स्थान पर मनोज कुमार को शिक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रांची का पहाड़ी मंदिर धार्मिक महत्व के साथ इतिहास के कई पन्नों को अपने आप में समेटे हुए है। संभवतः देश का यह पहला और इकलौता मंदिर है जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराया जाता है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। सावन और शिवरात्रि के दौरान यहाँ शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 2140 फीट है, जबकि जमीन से 350 फीट की ऊंचाई पर मंदिर स्थित है। एक समय था जब अंग्रेजों के जमाने में इस पहाड़ पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। यही वजह है कि आजादी से पहले इसे फांसी टुंगरी भी कहा जाता था। देश जब आजाद हुआ तब बड़ी संख्या में रांची के लोग पहाड़ी मंदिर के समीप एकत्र हुए और तिरंगा फहराया। तब से लेकर आज तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराने की परंपरा बन गई। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार रांची पहाड़ी हिमालय से भी पुराना है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में रात 8 बजे मेजबान झारखंड का मुकाबला मणिपुर से होगा। इससे पहले आज खेले गए मैच में हॉकी बंगाल ने हॉकी ओडिशा को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया, जबकि दूसरे मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी महाराष्ट्र को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। वहीं हॉकी मध्य प्रदेश और मिजोरम के बीच मुकाबला जारी है। राज्य के अधिकांश जिलों में दोपहर बाद बादल छाने और बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और सिमडेगा जिले के कुछ भागों में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात होने के भी आसार हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 12 मई तक बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में आज भी जारी रही ईडी की कार्रवाई। 7 नए ठिकानों पर की छापेमारी। ठेकेदार के पास से 1.5 करोड़ नकदी बरामद। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उसके नौकर 6 दिनों के रिमांड पर। झारखंड में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला में की चुनावी सभाएं। झामुमो ने चमरालिंडा को किया निलंबित। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की अधिसूचना जारी। पहले दिन राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम और गोड्डा से 2 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में अब से थोड़ी देर बाद मेजबान झारखंड का होगा मणिपुर से मुकाबला। हॉकी बंगाल और हॉकी हरियाणा ने जीते अपने अपने मैच। और राज्य के अधिकांश जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने रांची समेत 13 जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।